गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5 को करके देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपको ये बताना है कि जो नीचे समांतर श्रेणियां दे रखी है उसमें कितने पद हैं। तो पहली समांतर श्रेणी है आपके पास 7,13,19 डॉट 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 205। जब भी आपसे पूछा जाए कितने पद हैं तो समझ जाना आपसे पदों की संख्या पूछे, यानी कि आपसे n पूछा है। तो मैं यहां करता हूं, यहाँ पे प्रथम पद निकालता हूं मैं। प्रथम पद सारे बच्चों को पता है, प्रथम पद a बराबर जो सबसे पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है। ठीक है, a बराबर 7। अब बारी आती है सार्वंतर की। सार्वंतर को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। d से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है आपके पास 13 और a1 है आपके पास 7। तो 13 माइनस 7 होता है 6। तो d की वैल्यू आ गई 6। ये जो लास्ट में लिखा होता है या तो इसको आप अंतिम पद कह लो या इसको nवां पद कह लो। ठीक है, तो मैं इसको nवां पद कह देता हूं। मैं इसको लिखता हूं n बराबर 205 और आपको n आपको निकालना है। तो ये nवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं। लिखता हूं यहाँ पे nवां पद। nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है आपके पास 7, n आपको निकालना है और d है आपके पास 6। ये प्लस प्लस का 7 इधर माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में 7 गए, बचेगा 198 और इधर बच गया आपके पास n माइनस 1 इंटू 6। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। ये 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6। इधर बचेगा आपके पास n माइनस 1। 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 जा 18, बचा 1 हो गया 18, 6 3 जा 18 और इधर हो गया n माइनस 1। ये माइनस कौन इधर आएगा प्लस में, तो 33 और 1 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया 34। तो एपी में कितने पद हैं? तो एपी में 34 पद हैं। ठीक है, आप निकाल के देखो, अगर 34वां पद निकालोगे तो 205 ही आएगा। चेक कर लो, यहाँ पे एक बार चेक करके दिखा देते हैं आपको। 34वां पद क्या होता है? a प्लस 33d होता है। तो a का मान 7 है प्लस 33 गुना d का मान 6। तो 7 प्लस 6 18 का हासिल लगेगी, 6 18 1 19। 198 में 7 जोड़ोगे तो 205 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको यहीं पे छोड़ना है आंसर को, है ना। तो क्या है, एपी में 34 पद है। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 18 और सार्व अंतर हो जाएगा सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है? देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, चलो पहले मिक्स फ्रैक्शन ही लिख देता हूँ। माइनस 18 कन्वर्ट करो इसको, 2 से 15 की मल्टीप्लाई करा, 15 में 30 और एक ऊपर वाला ऐड हो जाता है, 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं, एक ले लो। एलसीएम आ गया 2, यहाँ हो गया 31 माइनस 18 2 या 36। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के 5/2। ये डी की वैल्यू आ गई। लास्ट में जो लिखा है वो एनवा पद मान लेता हूँ मैं, माइनस के 47 और आपको एन आपको निकालना है। ठीक है, इतना हो गया। आइए अब एनवा पद का फॉर्मूला लगाते हैं। एनवा पद, एनवा पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है माइनस के 47, माइनस के 47। ए की वैल्यू है 18, एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू माइनस के 5/2। ये प्लस का 18 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और इधर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 माइनस के 5/2। ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 7 और 8 15 का 5, हासिल लगी 1, 4 5 और 1 हासिल का 6। दोनों जगह माइनस है तो माइनस के 65 हो गया। ठीक है, और इधर चला आपका n माइनस 1 और ब्रैकेट माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जगह माइनस के 65 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये माइनस के 5 इधर डिवाइड में आ जाएंगे और इधर बचेगा आपका n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 पंजा 5, 1 बचा 15 और 5 3 जा 15, 13 टाइम देखो 13 बारी कटा, 13 दूनी 26, ये आ गया 26 n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर प्लस में आ गया,
इधर n, 26 और 1 27, 27 बराबर n, तो सीधा करके लिख लो इसको, देयरफॉर n बराबर 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। तो इस एपी में कितने पद हैं, 27। अगर आप 27 वाले पद निकालोगे तो माइनस के 47 ही आएगा। चेक करके देख लेते हैं। 27 को लिखूंगा मैं a प्लस 26d, 27 पद। a का मान है 18 प्लस 26 गुना d का मान है माइनस के 5/2, 2 से कटेगा ये 13 बार और 13 पंजे 65, तो 18 प्लस माइनस माइनस, 13 पंजे 65, तो घटाओगे तो माइनस के 47 ही आपका आएगा। देखो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, बड़ा ये तो माइनस का, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एपी के नंबर ऑफ टर्म्स जब भी निकालने को बोली जाए, यानी कि पदों की संख्या निकालने को बोली जाए, तो हमें n निकालना होता है। ठीक है, n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो 0 से बड़ी होती है और एक क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं n जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N करेगा और n की जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, आगे फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं हो सकती। समझ गए? तो आइए इसका अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आपको बोला गया है क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है और क्यों है। यानी कि आपको बताना है कि एपी जो है, जैसे इसका पहला पद है भाई 11, दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 5, चौथा पद है 2, क्या इस एपी का कोई एक ऐसा पद है जो माइनस के 150 होगा, यानी कि माइनस के 150 होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये एपी जब चल रही है और ये लास्ट मान लेता हूँ मैं इसको 150, यानी कि एनवा पद मान लेता हूँ कि एन नंबर पे ऐसा पद आएगा जो कि -150 है। तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रथम पद। देखो इतना काम आपको पहले करना है, ए की वैल्यू 11 और मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सारवंतर। सारे बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, ये आ गया 8 माइनस 11, यानी कि आ गया -3। अब समझना यहाँ पे का एक पद -150 है, यानी कि जैसे यहाँ 11 आया पहले नंबर, यहाँ 8 आया, कि ऐसे ही कभी किसी नंबर पे -150 आएगा। तो भाई मैं इसको मान लेता हूँ जहां एपी खत्म होगी वहीं आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि एनवें नंबर पे आ जाएगा। सपोज कर लो एनवें नंबर पे आ गया, तो एनवें नंबर पे आ गया तो मैंने इसको मान लेता हूँ, मैं लिखता हूँ माना एनवा पद क्या है, माइनस के 150 है। तो अब मैंने लास्ट नंबर पे मान लिया इसको माइनस के 150 आएगा। अब मैं बता देता हूँ इस एपी में कितने पद हैं। अगर मैं ये बता दूं एपी में मान लो 10 पद है, तो मैं बोल दूंगा 10वें नंबर का पद ये है। अगर मेरा एन निकल के आ गया 20, तो मैं बोल दूंगा 20वें नंबर का पद ये है। क्यों, मैंने इसको लास्ट वाला पद मान लिया, एन नंबर वाला पद मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अगर मेरा एन निकल के आएगा 30, तो मैं बोलूंगा 30वें नंबर का पद ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को सिंपल सा निकालना क्या है, मेरे को एन निकालना है। और आपको मैंने हमेशा बता रखा है एन की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, और हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। क्लियर है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डेसिमल में आ जाए, ठीक है, या फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 के। तो एन निकालना है आपको, तो यहाँ पे देखिए एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है माइनस के 150, ए कितना है 11 प्लस एन निकालना है, और डी कितना है माइनस के 3। क्लियर हो गया, प्लस के 11 माइनस में ले आओ भाई एन माइनस 1, और ये इधर हो गया माइनस के 3 मल्टीप्लाई में माइनस 150 माइनस 11 माइनस के 161। ठीक है, थोड़ा सा क्या अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3, ये प्लस का इधर किस में आ जाएगा, वो माइनस में, और इधर बचेगा माइनस के 3n। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा ये हो जाएगा माइनस के 164 और इधर चला आपका माइनस के 3n। तो ये माइनस के 164 अपॉन में आ जाएगा माइनस के 3, इधर डिवाइड में इधर बच गया n, माइनस से माइनस के n से मैं डिवाइड लगाता हूँ 3 से, इसको काटो 3 5 15, एक बार कटा बच गया 1, इधर को 14 में 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 14, 2 बच गया, 2 में जाता नहीं डेसिमल लगा, हो गया 20। देखो यहाँ देख लो हो गया 20, 3 से 164 को डिवाइड लगाऊं 3 5 15, बच्चा 1, ऊपर से लिया 4,
3 चौक 12, बच गया 2, डेसिमल लगाई हो गया 20, 3 छंग 18, फिर बच गया 2, फिर डेसिमल लगी फिर भी 3 छंग 18, डेसिमल में आ गया, सीधा सी बात है 56.666, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो 54.67, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, एन की जो वैल्यू है वो आई आपकी 54.6, जो कि डेसिमल में नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एन जो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एपी का ऐसे लिखना है आपको, एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1। आप इसको लिखना, ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या आप इंटीजर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रीजन पूछा था क्यों, तो आप बोल सकते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और जो n है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए -150 इसी किसी भी मतलब इस एपी का कोई भी पद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आपको बोला गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि आपको एपी का 31वां पद निकालना है। हमने आपको एक बात बताई थी, आपको एपी में कोई सा भी पद निकालना हो, दूसरा, तीसरा, 10वां, 15वां, आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक ए की और एक डी की। यानी कि अगर आप ए और डी की वैल्यू निकाल लो तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो, ठीक है। आगे कंडीशन दी जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73, ये दो कंडीशन हम ऐसे दे रखे जिनकी हेल्प से हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस उसके बाद हम 31वां पद इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आप लिख लोगे यहाँ पे, ऐसे लिख दो एक लाइन कि 11वां पद दे रखा ना आपको, यहाँ पे लिखो 11वां पद, 11वां पद कितना दे रखा आपको 38, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो पहले एनवां पद लिख लो। मैं क्या करता हूँ, पहले एनवां पद का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एपी का एनवां पद, इस तरह से लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि एनवां पद भी क्या है, ए प्लस इंटू टी, ठीक है। अब आपको 11वां पद निकालना है तो n की जगह 11 लिख दो, तो निकल के आ जाएगा 11वां पद, ठीक है। ये डायरेक्ट ही 11वां पद बराबर 38 कर दो, आप सीधा भी लिख सकते हो इसको। तो 11वां पद a11 बराबर 38 आपको दे रखा है। a11 की वैल्यू अगर आप यहाँ 11 लिखोगे तो 11 माइनस 1 a प्लस 10d हो जाएगा, ये तो जगह a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1। 16वां पद, 16वां पद यानी कि a16 दे रखा है आपको 73। अगर आप यहाँ 16 लिखोगे n की जगह तो ये हो जाएगा a16 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d, तो इसको मैं a16 को लिख सकता हूँ a प्लस 15d, इधर हो गया 73 के बराबर। दो समीकरण बन गई। इनको क्या करो आप, विलोपन विधि से हल कर लो, यानी एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर लो। ए को देखो, ए हट रहा है, इसको घटा, दो में से एक को घटा देता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 लिखो पहले a प्लस 15d इक्वल टू 73, और एक है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38। विलोपन विधि कैसे अप्लाई करते हैं, आपको दोनों समीकरणों को देखना है, उसमें देखना कौन सा वेरिएबल बराबर है। पहले यहाँ देखा हमने a वाला बराबर है, d वाला बराबर नहीं है, तो जो बराबर है उनके साइन देखने। अगर एक जैसे साइन है तो घटेगा, यानी यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, या यहाँ भी माइनस होता है यहाँ भी माइनस होता है तो घटेगा। अगर अपोजिट साइन होते, मान लो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो उस केस में आपको जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, विलोपन विधि में आपको दोनों समीकरणों के वेरिएबल देखने हैं, जो वेरिएबल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं उनके साइन देखे जाएंगे। अगर उनके साइन सेम है यानी कि एक जैसे हैं, तब उस समीकरणों को घटाया जाएगा, अलग अलग हैं तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैंने अलग एक जैसे साइन है दोनों के तो घटा दिया, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस,
ए से कैंसिल आउट, 15 में से 10 गया, बच गया 5D, और यहाँ से 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 यहाँ बच गया। ठीक है, बड़ा ये तो साइन प्लस का यार। ठीक है, 5 से 35 कट गया 7 बार, तो डी की वैल्यू आ गई 7। बट डी निकाल लिया, अब ए की वैल्यू कहाँ से निकाल दो, समीकरण 1 से निकाल दो। लिख दो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो रखो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, तो होगा a प्लस 10 सत्तर 70 38, ये प्लस के 70 उधर किस में जाएंगे, माइनस में, तो 70 में से 38 करो, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 बड़ा ये तो माइनस के 32, तो a की वैल्यू आ गई माइनस के 32। अब आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाओ, 31वां पद निकालना है, तो आपको निकालना है 31वां पद, A31 निकालना है आपको। अगर यहाँ पे आप 31 लिखोगे तो ये 31 माइनस 1 यानी कि 30D, तो ये हो जाएगा a प्लस 30D। a की वैल्यू माइनस की 32 प्लस 30 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 7, माइनस के 32 प्लस 7 3 जा 21, 210 घटाओ, 10 में से 2 गए 8 बज गए, यहाँ पे 0 बचे, यहाँ से यहाँ कैरी ला, 10 में से 3 गए 7 बज गए, और यहाँ बचा 1, 1 का 1 आ गया, बड़ा ही है तो प्लस का आ गया 178, तो 31वां पद आ गया आपका 178, और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। ठीक है, तो आज हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही हम कल की क्लास में भी 3 से 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू हमारी क्लास में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।